मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो अभी आपने देखा। दूसरी कंपनी में प्रोडक्ट के नाम पर क्या है, यदि मैं आपसे पूछूं तो यकीन बताइए दोस्तों, दूसरी कंपनी में प्रोडक्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है। कुछ कंपनी उचित मूल्य पर उचित प्रोडक्ट देती है, कुछ कंपनी, लेकिन दोस्तों प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है। दूसरी कंपनियों में बात करें तो प्रोडक्ट उनका बहुत महंगा होता है, प्रोडक्ट भी महंगा होता है और क्वालिटी भी नहीं होती है उस कंपनियों में दोस्तों। यानी प्रोडक्ट महंगा तो है ही, महंगा के साथ साथ उस प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी भी नहीं होती है। लेकिन हमारी कंपनी के पास अभी आपने देखा, इसलिए मैं आपको बोला, यदि आप हमारे कंपनी में हैं तो आपको एक गर्व की बात है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि दूसरी कंपनियों में प्रोडक्ट के नाम पर क्या है, कुछ भी नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, न उनकी क्वालिटी होती है और नहीं दोस्तों वो उनकी बेहतर काम ही नहीं करता वो प्रोडक्ट। जब आदि आप बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। यदि मैं प्लान की बात करूं तो दोस्तों आपको बता दूं, प्लान जो होता है, मार्केटिंग प्लान का स्ट्रक्चर जो है वो दो तरीके के होते हैं। मैं अभी आपके साथ समझाना चाहता हूं कि ये दोनों प्लान आपको समझ में आएगा। सो दोनों प्लान में कौन सी प्लान सबसे बेहतर है और हम कौन सी प्लान पे काम करते हैं ये भी आपको समझ में आएगा। पहला है दोस्तों बाइनरी प्लान और दूसरा है मैट्रिक्स प्लान। बाइनरी प्लान क्या होता है, जैसे दोस्तों आपने ज्वाइनिंग किया और आपके एक ऑप्शन आता है, आप दो लोग को ज्वाइन कराइए। यदि आपने राम और श्याम को ज्वाइनिंग करा दिया, उसके बाद यदि तीसरा किसी पर्सन को ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं तो बाइनरी प्लान में आप तीसरा लाइन नहीं खोल सकते, वहां पे बैंड होता है, आप तीसरा लाइन वहां पे खोल ही नहीं सकते। अब जरा सोचिए दोस्तों, जिस प्लान में ऐसे बैंड लगा हो से आप दो से तीसरा लाइन ना खोलें तो आप कहां से बड़ा पैसा कमा सकते? जवाब है आप बड़ा पैसा कमा ही नहीं सकते। और अभी हम इस पे दोनों पे चर्चा करेंगे, बाइनरी प्लान और मैट्रिक्स प्लान। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाइनरी प्लान में बस दो लेग खोल दिया तो तीसरा लेग आप खोल ही नहीं सकते, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तीसरा लेग खोलने का। इसी प्लान को दोस्तों हम कहते हैं बाइनरी प्लान। और एक होता है मैट्रिक्स प्लान, जो दोस्तों आप अनलिमिटेड लाइन खोल सकते हैं। अभी आपको मालूम होगा दोस्तों, जो आज ये 9 अक्टूबर को दोस्तों आपको मालूम होगा, ये 9 अक्टूबर को हमारे रतन टाटा जी हमारे दुनिया छोड़कर चले गए, एक भारत रत्न छोड़कर चले गए दोस्तों, जो हमारे भारत के रत्न थे। आज वो इतने बड़े दोस्तों जो है से ओहदे पे काम कर रहे हैं, जो आज पूरी भारत उनके जाने पे शोक मना रही है। और यदि मैं बात करूं आपको तो कहीं ना कहीं दोस्तों रतन टाटा को एक बहुत दानवीर के रूप में उनका नाम आता है। आपको बता दूं दोस्तों, आज वो ये कंपनी नहीं, आज टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के तहत लगभग 160 से ज्यादा कंपनियां दोस्तों वो डील करते थे और चलाते थे। ये ऐसा ही मैट्रिक्स प्लान की तरह है दोस्तों। मैट्रिक्स प्लान भी कुछ ऐसा ही होती जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि टाटा साहब को पता था से दोस्तों, यदि हम एक कंपनी पे चल रहे हैं, एक कंपनी चलाकर यदि हम मर्सिडीज पे चल रहे हैं, आज 80 लाख करोड़ों की गाड़ी पे चल रहे हैं, यदि उस कंपनी में कुछ हो गया तो हम उस करोड़ों गाड़ी से हम पैदल पे आ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बहुत सारा कंपनियां खोला और यही होता है दोस्तों मैट्रिक्स प्लान। तो चलिए ये बाइनरी प्लान और मैट्रिक्स प्लान को हम समझते हैं। मैं बाइनरी प्लान क्या होता है और कैसे काम करता है इसको हम पहले बारीकी से समझ लेते हैं। बाइनरी प्लान दोस्तों 2 लाइन का प्लान होता है, जिसमें लेफ्ट लेग और राइट लेग कहा जाता है। लेफ्ट और राइट लेग दोनों में समान बिजनेस आने पे ही आपको मैचिंग बोनस बनता है।
यानी दोस्तों आपके जो ए या बी या लेफ्ट या राइट आप दोनों कह लें, तो दोनों में यदि आपके समान रूप से बिजनेस हो रहा है तभी आपको मैचिंग बोनस आएगा, और यदि समान रूप से नहीं हो रहा है तो नहीं आएगा। यदि एक लेग में ज्यादा बिजनेस हो जाए और दूसरे लेग में कम, तो ज्यादा बिजनेस वाले लेग में बिजनेस जो है आपका बैलेंस बिजनेस पर इंसेंटिव नहीं मिलती। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दर्शाया गया है, जैसे आप ऊपर में है ए, मान लीजिए ये आप है और आपने दो लाइन खोली, लेफ्ट में A1 और राइट में A2। A1 में आपका नेटवर्क बड़ा होने की वजह से उसमें जो टर्नओवर हुआ वो 20,000 पीबी का हुआ, लेकिन दोस्तों B1 थोड़ा छोटा टीम है, इसमें आपको मात्र 5,000 पीबी का ही टर्नओवर हुआ। तो देखिए आपको दोस्तों आएगा क्या, यानी बैलेंस जो आता है वो 20,000 माइनस 5,000, यानी 15,000 पीबी का इंसेंटिव नहीं मिलेगा। यानी 20,000 जो पीबी हुआ और इधर से 5,000 पीबी हुआ, ये 5,000 जो पेयर लगा मैच किया उसका आपको पैसा आएगा। बाकी 15,000 पीबी का जो बच गया, जो आपका सेकेंड लाइन से नहीं हुआ, उसका पैसा आपको दोस्तों कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा, उनका कोई इंसेंटिव नहीं बनता है। आपको बता दो बाइनरी प्लान का एक नियम है, शुरू में अच्छा पैसा देता है। बाइनरी प्लान शुरू में आपको जो छोटे लेवल पे ना आपको बड़ा पैसा दे देगा, लेकिन एक समय के बाद वो पैसा कम होता चला जाता है, क्योंकि पेयर का वैल्यू कम होना निश्चित हो जाता है। क्योंकि दोस्तों वो धीरे धीरे दो करके बहुत नीचे तक पेयर चला जाता है, तो उसका वैल्यू कहीं न कहीं कम हो जाता है और उस समय दोस्तों का पैसा कम आता है। मैचिंग बोनस के लिए प्रोडक्ट एमआरपी या एमआरपी से लगभग 5% डिस्काउंट पे परचेज करना पड़ता है बाइनरी प्लान में। और यदि बात करें जो कि डीपी से लगभग 35 से 40% ज्यादा होता है। यानी दोस्तों एक एमआरपी होता है रेट और दूसरा होता है डीपी। एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस और दूसरा होता है डीपी यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। दोस्तों एक आदमी को जुड़ने के बाद डीपी पे मिलना चाहिए, लेकिन वहां एमआरपी पे प्रोडक्ट मिलता है जो 35 से 40% दोस्तों ज्यादा होता है। इसका सीधा मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत महंगे प्रोडक्ट मजबूरी में खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें काम करना होता है। ये बाइनरी प्लान का दोस्तों मैं आपको सिस्टम समझा। बाइनरी प्लान के बारे में यदि आप अच्छे से समझ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों बाइनरी प्लान में शुरू में आपको अच्छा पैसा होता है, लेकिन एक समय के बाद वो पैसा कम होता चला जाता है और उनकी वैल्यू भी निश्चित रूप से कम हो जाती है। बाइनरी कंपनियां अप टू शब्द का इस्तेमाल करती है, इसका मतलब है अधिकतम पेयर वैल्यू। जैसे दोस्तों यदि शुरुआत में बात करें तो शुरू में यदि आपको पेयर लगेगा तो हो सकता है वो आपका पेयर वैल्यू 10% हो। 4 महीने तक आपको लगता है 10% होगा, लेकिन अगले 4 महीने मालूम वो पेयर वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 से घटकर 9 हो जाएगा। और अगले और 4 महीने रुकेंगे तो 9 से घटकर 8% हो जाएगा। अगले 4 महीने और काम करेंगे तो दोस्तों 8 से लेकर आपको 7 हो जाएगा। अगले 4 महीने और करेंगे तो 7 की जगह पे 6 मिलेगा और अगले 4 महीना और करेंगे तो 5 मिलेगा। ऐसे आपको दोस्तों कहीं न कहीं जो पेयर वैल्यू है वो परसेंटेज वाइज कम होता चला जाता है और उन्हें फिर कम मिलती है। इसके अतिरिक्त बाइनरी प्लान में कई तरीके के इनकम पे कैप भी लगाई जाती है। यानी दोस्तों यदि आपको बात करें अलग अलग तरीके से बाइनरी प्लान में कैपिंग होती है, जैसे कि डेली कैप, वीकली कैप, मंथली कैप, बैलेंस जैसे अकाउंट कैप, ऐसे बहुत सारे आपको कैपिंग लगा होता है। जरा सोचिए दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क बड़ा होने के बाद
हमको चेक बड़ा होना चाहिए। लेकिन बैटरी प्लान में दोस्तों आपके नेटवर्क जैसे 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 बड़ा होता चला जाएगा, आपको दोस्तों जो है से वहां पे कैपिंग लगना शुरू हो जाएगा। से आप एक दिन में इतना ही कमा सकते हैं, चाहे आपके टीम में कितना भी ज्वाइनिंग क्यों ना हो, कितना भी प्रोडक्ट क्यों ना सेल हो, आपको डेली पे कैप लग जाएगा, वीकली पे कैप लग जाएगा। आप एक वीक में 2.5 लाख रुपया ही कमा सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कमा सकते, चाहे आपके टीम में कितना बड़ा भी आपका टर्नओवर क्यों ना हो। यदि जरा सोचिए 2 लाख का वीक हो तो भैया महीने का 8 लाख, इससे ज्यादा आप जिंदगी में कभी नहीं कमाएंगे, चाहे आप कोई भी लेवल पे चले जाएं। ये होता है दोस्तों बैटरी प्लान का कैपिंग सिस्टम, या मंथली कैपिंग हो जाता है। इससे आप एक मंथ में 6 लाख से आप ज्यादा नहीं कमा सकते, चाहे आपका नेटवर्क लाखों में क्यों ना हो जाए, 50 लाख में क्यों ना हो जाए, लेकिन आप ये 6 लाख जो मंथली कैपिंग है, इससे ज्यादा आप महीने का नहीं कमा सकते। तो बैटरी प्लान में दोस्तों जैसे कई तरीके का इनकम पे कैपिंग लगाई जाती है, और यही प्रॉब्लम होता है दोस्तों वहां पे। यानी कि काम चाहे कहीं से पकड़ लो, पैसा बढ़ते समय के साथ साथ कम होना निश्चित हो जाता है। और ये वाकई में है दोस्तों, जब इसे आप बोर्ड मार्कर पे रियल तरीके से समझेंगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। सब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों या फिर जो बाहर की कंपनियों में काम करके गेलवे कंपनी में आए होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा से कैपिंग होता क्या है, कैप लगना कहते किसको है। वहां पे दोस्तों आपको टीम के हिसाब से फिर पैसे नहीं मिलते, वो कैपिंग हो जाता है, चाहे आपके टीम में कितना भी सेल क्यों ना हो, वहां पे कैप लग जाता है, आपको कैपिंग हो जाता है। ये तो इंसेंटिव कैपिंग पे पेयर वैल्यू कम हो जाता है, ये बैटरी प्लान का सिस्टम। मैचिंग बोनस के लिए प्रोडक्ट एमआरपी या एमआरपी से लगभग 5% डिस्काउंट पर परचेज करना पड़ता है, जो कि डीपी से लगभग 35 से 40% ज्यादा होता है। इसका सीधा मतलब है जो मैंने आपको पहले बताया था, डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत महंगे प्रोडक्ट मजबूरी में खरीदने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एबीसीडी प्रोडक्ट है, उसका एमआरपी रेट दोस्तों 1000 रुपया है, डीपी कहीं ना कहीं दोस्तों जो है से 650 रुपया है, जो जरा देखिए 350 रुपया के गैपिंग है, जो कहीं ना कहीं 35% होता है। लेकिन लोग को मजबूरी में दोस्तों एमआरपी पे ही उन्हें खरीदना पड़ता है। दिए गए उदाहरण से साफ है कि बैटरी कंपनी में प्रोडक्ट का डीपी मूल्य केवल दिखावे के लिए होता है, असल में 99% बिजनेस एमआरपी पे ही करना पड़ता है। कंपनी ऐसे शो करती है जैसे कि हर सेल पर कंपनी के बिजनेस प्लान के सभी इनकम कंपाउंडेशन पर इंसेंटिव मिलता है, जबकि ये एक भ्रम यानी कि झूठ है। और ये सच है दोस्तों, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मैचिंग बोनस केवल फर्स्ट परचेज के सेल पर ही मिलता है। कोई भी कंपनी बैटरी प्लान में चले जाए, वहां पे लोग बोलेंगे इसे सभी सेल पे मिलेगा, लेकिन जी नहीं, फर्स्ट परचेज जो ज्वाइनिंग करते हैं उसी पे ही मैचिंग इनकम मिलता है दोस्तों, और किसी पे मैचिंग इनकम नहीं मिलता। बहुत तरह के इंसेंटिव सिर्फ रीच परचेज पर यानी रीपरचेज बिजनेस पर के बिजनेस ना के बराबर होता है। बहुत सारे बैटरी प्लान कंपनी में दोस्तों रीपरचेज होता ही नहीं। अब जरा सोचिए कि रीपरचेज नहीं होता है तो कहां से चेक प्रॉपर आएगा। एक बार सामान ले लिया वो, या बार बार सामान लिया वो, सबसे ज्यादा पैसा दोस्तों जब बार बार लेंगे तब तो बिजनेस चलेगी। हमें इस बात को समझना जरूरी है। और बैटरी प्लान में दोस्तों रीपरचेज बिजनेस ना के बराबर होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपने बनाए हुए नेटवर्क से आप अपनी लगातार इनकम तभी कर पाएंगे, हर महीने नए लोगों का बिजनेस लाना होगा। यानी आप जब तक नए नए लोग नहीं आएंगे तब तक दोस्तों आपके नेटवर्क यानी आपका चेक नहीं बनेगा। और ये बैटरी प्लान में ऐसा होता है दोस्तों।
इसलिए हमें समझने की जरूरत है। यानी इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए, नए लोग आएंगे तो पैसा आएगा, नए लोग नहीं आएंगे तो पैसा नहीं आएगा। मैचिंग यानी दोनों लाइन बराबर चलेगा तो पैसा आएगा। यदि बड़ा छोटा हुआ तो जहां तक होगा उतना ही का पैसा मिलेगा, बाकी बिजनेस का आपको पैसा नहीं मिलेगा। यानी आप इसको ऐसे समझ लें, तो रोज कुआं खोदो और पानी पियो। यदि नहीं खोदेंगे तो पानी नहीं पी पाएंगे। ऐसी कंपनी को मनी सर्कुलेशन की श्रेणी में गिना जाता है। ऐसी कंपनियां ही दोस्तों मनी सर्कुलेशन में गिना जाता है। और आपको मालूम है गवर्नमेंट मनी सर्कुलेशन कंपनियों पे बैन लगा चुका है। यानी दोस्तों वो बंद कर रही है ऐसी कंपनियों की, क्योंकि बैनरी प्लान के बारे में आपको ये बात समझना जरूरी है। इस तरह की बैनरी प्लान वाली कंपनी को बंद होना निश्चित हो जाता है, क्योंकि ऐसी कंपनी या तो खुद बंद हो जाती है या सरकार बंद कर देती है। और यदि आपको इस बात पे यकीन नहीं है तो दोस्तों, तो आगे आपको एक लिंक दिए जा रहे हैं। ऐसी कंपनी को जानकारी लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। कि नहीं तो आप अपने कॉपी पे ये लिंक को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए और गूगल पे सर्च कीजिएगा। बहुत सारे कंपनियां जो मनी सर्कुलेशन कंपनी थी, बैनरी प्लान पे चल रही थी, या तो वो बंद हो गए या तो उन्हें गवर्नमेंट सील मार दी, बंद कर दी। आप इस लिंक पे जाकर गूगल में सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनियां का नाम आपको दोस्तों आएगी जो आज गवर्नमेंट वो बंद कर चुकी है, जो बैनरी प्लान पे काम करते थे, मनी सर्कुलेशन कंपनी पे काम कर। जब आप लिंक को क्लिक करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि 4000 से ज्यादा कंपनी बंद हो गई है और लाखों डायरेक्ट सेलर को नेटवर्किंग भविष्य खराब हो गया है। आज दोस्तों ऐसी कंपनी आकर अच्छे कंपनियों को दोस्तों कहती है खराब है, बेकार है, अच्छा नहीं है। क्योंकि दोस्तों ऐसी कंपनियों में जाकर लोग फंस गए, वो कंपनी बंद हो गई तो लोग आज कहते हैं यार ये नेटवर्क मार्केटिंग खराब होता है। ये दोस्तों बैनरी प्लान कंपनी जो चलाते हैं, जो 2 लाइन वाले होते हैं, वही कंपनी दोस्तों आगे जाके बंद हो जाती है। और यदि आप बड़े ओहदे पे इसका ट्रेनिंग लेंगे तो आपको बता दूं, जैसे ही बैनरी प्लान को दोस्तों 5000 यानी 500 करोड़ का टर्नओवर सालाना होना शुरू हो जाता है तो वो कंपनी या तो बंद हो जाती है या तो गवर्नमेंट जब छापा मारती है तो उसे गवर्नमेंट बंद कर देती है। इसलिए हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं इसका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट में कुछ कंपनी ऐसी है जो नॉर्मल प्लान को भी हदें पार कर देती है। यानी दोस्तों जो बैटरी प्लान में जो नॉर्मल प्लान चलता है उसको भी हद पार कर देती है। नॉर्मल प्लान में 10% मैचिंग इनकम लंबे समय तक देना संभव नहीं होता, वहां कुछ कंपनियां ऐसे हैं जहां 20% का मैचिंग इनकम देने की दावा करती है और साथ ही डेली क्लोजिंग करती है और ऐसी डेली कैपिंग भी लगाती। जरा सोचिए यार, जहां पे बैटरी प्लान में 10% देना मुश्किल हो जाता है, कुछ कंपनियां कहती है मेरे पास आओ मैं 20% मैचिंग इनकम दूंगा, जो दोस्तों बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये कुछ टाइम की कंपनियां यदि ऐसे कुछ कर रही है, बरसात की तरह आएगी और बरसात खत्म हो जाएगी, फिर वही टाइम आ जाता है और भी कहते हैं यार मेरा कंपनी तो पैसा लेकर भाग गई, डूब गई यार, मेरा ये हुआ वो। इसीलिए दोस्तों आपको ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। 20% के मैचिंग बोनस का मतलब है कंपनी की लाइफ कुछ ही साल है, क्योंकि 20% मैचिंग बोनस का मतलब है बहुत जल्द मैचिंग बोनस पॉइंट कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है और कंपनी की मैचिंग बोनस परसेंट कम करने पड़ेगी और ये सिलसिला हर महीने चलेगा। धीरे धीरे पेयर की वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि बिजनेस प्लान ही खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको अपने नेटवर्क के साथ रिलेशन भी खराब हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपको समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। डेली पे आउट का मतलब है कंपनी सीनियर को ज्यादा से ज्यादा कैप लगा सके,
यानी दोस्तों डेली पे आउट पे इसीलिए कंपनी कैपिंग लगा के रखता है ताकि सीनियर को ज्यादा पैसा ना देना पड़े। ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों बेंट्री प्लान में शुरू में थोड़ा सा छोटे लेवल पे पैसे हैं, बड़े लेवल पे आपके पैसे आते हैं, धीरे धीरे कम होते चले जाते। किसी एक दिन भी अगर मैचिंग बोनस नहीं बचा तो वो दिन आपकी कमाई की साइकिल से निकल जाता है, यानी वो कोलैप्स हो जाता है। दोस्तों मैचिंग बोनस के लिए प्रोडक्ट एमआरपी से 5% डिस्काउंट पर परचेज करना पड़ता है, जो कि डीपी से लगभग 35 से 40% ज्यादा है। ऐसी कंपनी की बात करें जो कंपनी ऐसे शो करती है, यानी ऐसी कंपनियां ऐसी शो करती है जैसे कि हर सेल पर कंपनी के बिजनेस प्लान के सारे इनकम कंपाउंड पे पैसा बढ़ता है, जबकि ये एक झूठ है। क्योंकि दोस्तों मैचिंग बोनस और मंथली स्मार्ट बोनस ही फर्स्ट परचेज की सेल पर निर्भर करता है। बाकी सभी इनकम एमआरपी के फर्स्ट परचेज पर नहीं मिलती है। इस बात को जानना, गहराई से समझना जरूरी है मेरे दोस्त। बाकी के बची इनकम हेड के लिए रिपर्चेज का होना अनिवार्य है, यानी दोस्तों बाकी के जो और इनकम लेना चाहते हैं उसके लिए रीपरचेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे हमारे कंपनी में आ जाओ, कोई रीपरचेज की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भैया ऐसा नहीं है, वो ऊपर बोल रहे हैं, अंदर की बात बोल ही नहीं रहे हैं। इसीलिए हमें और आपको ये बात समझना जरूरी है दोस्तों। फ्रेंचाइजी हर कंपनी के मुख्य स्तंभ होती है दोस्तों, इसीलिए कुछ समय के लिए फ्रेंचाइजी चलाने के लिए लुभावने ऑफर या डील देते हैं। ऐसी कंपनियां में दोस्तों यदि आप जाएंगे तो फ्रेंचाइजी चलाने के लिए लुभावने ऑफर या डील देते हैं। आप हमारे फ्रेंचाइजी खोल के चलाओ, आपको इतना परसेंट देंगे, बहुत बेनिफिट है, वहां से तो बहुत बेहतर है, और एबीसीडी और कंपनी से दोस्तों तुलना करके आपको बताते रहते हैं और बोलते हैं ये तो बेहतर है, ये बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ के आके देखो, बड़ा मजा आएगा। ऐसे दोस्तों लोग करते हैं। फ्रेंचाइजी का कमीशन रीपरचेज से पर अधिक दिखाया जाता है, फर्स्ट परचेज पे नहीं। आपको बता दें दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में फर्स्ट परचेज बहुत ज्यादा होती है एक बेंट्री कंपनी में, और दोस्तों फर्स्ट परचेज पे उन्हें नहीं दिखाया जाता, रीपरचेज पे दिखाया जाता है। हमारे यहाँ से आपको जो भी कोई प्रोडक्ट लेगा, देखिए वो आपको इतना सारा फायदा होगा। लेकिन दोस्तों ये अंदर की बातें हैं जो लोग नहीं बता पाते हैं, तो ये रीपरचेज पे ही आपको अधिक मिलेगा, फर्स्ट परचेज पे नहीं। आपको क्या लगता है ऐसी कंपनी में फर्स्ट परचेज और रीपरचेज का रेशियो क्या होगा? मैं आपको बता दूं, फर्स्ट परचेज में दोस्तों 80% का रेशियो होता है और रीपरचेज का दोस्त मात्र 20%। और जिस कंपनी में रीपरचेज की ही दोस्तों परसेंटेज कम हो, वो कंपनी लंबे दूर तक नहीं जा सकती। ये सच है दोस्तों। इनका कमीशन होता है फर्स्ट परचेज पर 5% और रीपरचेज पे 10%। ये बातें दोस्तों हमें और आपको समझना है। सुझाव मैं आपको यही देना चाहूंगा, जब कंपनी शुरू हुई तो पहले 10 फ्रेंचाइजी को एग्रीमेंट मंगवाए, और क्या उसमें कमीशन मॉडल मेंशन है? यदि आपको कोई ऐसा बोलता है से आप फ्रेंचाइजी खोल लो, आपको हमारे यहाँ से इतना फायदा हो, ये है वो है, तो आपको मैं यही सुझाव देना चाहूंगा, तो उस कंपनी से बोले से भैया आप 10 फ्रेंचाइजी को आप एग्रीमेंट मुझे दिखाइए, और यदि उसमें सच में कमीशन मॉडल मेंशन होगा और हमें समझ में आएगा तो हम फ्रेंचाइजी खोलेंगे। क्योंकि दोस्तों उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन होता ही नहीं है। आप उनके पूरे भारत की फ्रेंचाइजी का लिस्ट या उनका नंबर मंगवाकर आप खुद रिडीम कर कुछ फ्रेंचाइजी से बात करें, आपको रियलिटी पता चल जाएगा। और फ्रेंचाइजी बताएंगे सब फर्स्ट परचेज पे हमें ज्यादा कमीशन नहीं है, रीपरचेज पे ही ज्यादा कमीशन है। आपको सच्चाई को चेक करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बिना सच्चाई चेक किए कहीं भी ज्वाइन ऐसे ही नहीं कर लेनी चाहिए। हमारी कंपनी में फ्रेंचाइजी कमीशन मॉडल पूरी पारदर्शिता के साथ डे 1
पे ही बताया जाता है। यानी दोस्तों हमारे कंपनी के जो भी फ्रेंचाइजर हैं उनका दोस्तों जो है से कमीशन मॉडल मेंशन किया जाता है और फर्स्ट डे से ही उनको बताया जाता है आपको मिलेगा क्या। किंग गेलवे में फर्स्ट परचेज पे 22% मिलते हैं दोस्तों, फर्स्ट परचेज पे 22% मिलते हैं, जो और कंपनियों में 22% नहीं मिलते हैं। फर्स्ट परचेज पे वहां कम मिलते हैं और रीपरचेज पे दोस्तों वहां ज्यादा मिलते हैं। जो हमारे यहाँ दोस्तों फर्स्ट परचेज पे 22% पीवी का लगभग मिलता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों से कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को हमें चयन करना चाहिए, पेनरी या मैट्रिस। क्योंकि दोस्तों मैट्रिस के बारे में यदि आपको और अच्छे से जानना हो, मैट्रिस प्लान हमारे यहाँ का जो कंपनी है गेलवे, ये मैट्रिस प्लान पे काम करती है, पेनरी पे नहीं। जो आपको बताया गया पेनरी पे हम नहीं काम करते दोस्तों, हम सब लोग मैट्रिस प्लान पे काम करते हैं। इसलिए आपको समझने की जरूरत है। अब आपको चयन करना है मल्टीपल लेग वाली स्ट्रक्चर वाली कंपनी पे काम करना चाहिए, आपको रिटेल बेस्ड इंसेंटिव पे काम करना चाहिए, या दोस्तों आपको फिक्स अमाउंट यानी जितना कंपनी ने बोला उतना बांटे, यानी कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर कभी खराब ना हो, खुद की मैन्युफैक्चरिंग R&D डिपार्टमेंट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की शानदार रेंज, ऐसी कंपनी में आपको ज्वाइनिंग करनी चाहिए दोस्तों, जो IDSA का मेंबर हो। जरा समझिए जो पॉइंट जो लिखे गए हैं ना, ये वाकई में दोस्तों बहुत पावरफुल है, बहुत लाजवाब। इसलिए हमें ऐसी कंपनी को चयन करना चाहिए जहां पे मल्टीपल लेग का स्ट्रक्चर वाली कंपनी हो, जिसे कहते हैं मैट्रिस प्लान। जैसे मैंने अभी आपको टाटा साहब का एग्जांपल दिया था, उनको ये पता था सही एक दो कंपनी यदि हम खोल के चले यदि करोड़ों की गाड़ी पे, और यदि एक दो कंपनी में कहीं किसी में आग लग गई और वो दिवालिया हो गया तो हम करोड़ों की गाड़ी से पैदल चलना पड़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने दोस्तों आज आप देखें लगभग 160 से ज्यादा कंपनियां उन्होंने चलाया, यानी 160 अलग अलग उनकी कंपनियां हैं। मैट्रिस प्लान यही कहता है आप जितना ज्यादा से ज्यादा लाइनें चलाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा लाइनें चलाएंगे उतना ज्यादा आप सिक्योर होंगे और उतना ज्यादा पैसा। तो दोस्तों ये आपको चॉइस करना है हमें कैसी कंपनी में काम करनी चाहिए। हमारी कंपनी दोस्तों अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आपने देखा, आपको बताया R&D डिपार्टमेंट है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के शानदार हमारे पास बहुत सारे रेंज है, IDSA का मेंबर है। देखिए बरसाती कंपनी IDSA का मेंबर नहीं होगी। IDSA क्या है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। देखो आप पढ़े लिखे हो, आपको समझने की जरूरत है मेरे दोस्त। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आज इस इंडिया में बहुत सारे बैंक चल रहे हैं, SBI, PNB, आप देखें एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक चल रहे हैं, लेकिन सारे बैंक को चलाने वाले एक बैंक है, जिस बैंक का नाम है दोस्तों RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, जो गवर्नमेंट का बॉडी है, गवर्नमेंट का दोस्तों एक विभाग बहुत बड़ा है, सारे बैंक को डील करता है, मार्गदर्शन देता है, रास्ता दिखाता है और रूल रेगुलेशन देता है बनाकर दोस्तों, वह है भारतीय रिजर्व बैंक, और उसी के रूल रेगुलेशन बताए पे सारे बैंक को फ्लो करते हैं। वैसे ही दोस्तों इंडिया में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग चल रहे हैं वो एक सही डायरेक्ट सेलिंग को वो IDSA का मेंबर जो होते हैं वही एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। जो IDSA का मेंबर नहीं है दोस्तों वो कभी भी बंद हो सकती है, 9-2-11 हो सकती है और आपका भविष्य खराब हो सकता है। इसलिए IDSA का मेंबर यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो IDSA आप दोस्तों गूगल में सर्च करें, या फिर आपको माइक दिया रहता है वहां पे आप बोले IDSA का कंपनी कौन कौन मेंबर है इस इंडिया में, आपको दिखाएगा। मात्र दोस्तों 18 से 19 कंपनियां हैं जो IDSA का मेंबर है, और मुझे इस बात से गर्व है से गेलवे भी दोस्तों, लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों, जो गेलवे ब्रांड है, हमारा कंपनी भी दोस्तों IDSA का मेंबरशिप कम से कम 15 साल से ज्यादा का सफर किया होना एक अच्छी कंपनी माना जाता है। आज हमारी कंपनी दोस्तों पूरा 21 साल कंप्लीट करके 22 साल में रनिंग कर चुका है दोस्तों। कंपनी का जैसे बैक एंड में हर तरीके से
हर तरीके का डिपार्टमेंट अपनी कंपनी का बैक एंड में दोस्तों हर तरीके का डिपार्टमेंट है। कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, जो मैंने आपको दिखाया था 15 प्रकार का डिपार्टमेंट है। जो दोस्तों बरसाती कंपनियों में ऐसी कोई डिपार्टमेंट नहीं होती है, ये रियलिटी है दोस्तों। कंपनी का खुद का आईटी डिपार्टमेंट, हमारी कंपनी का अपना खुद का आईटी डिपार्टमेंट, सोच सकते हैं जो मैंने आपको बताया था सक्षम आईटी, जो आपके डाटा को सिक्योर रखती है, आपके डाटा को सुरक्षित रखती है। हमारे पास दोस्तों ऐसी कंपनी है, हम ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं। जरा सोचिए, ऐसी लगती है बरसाती कंपनियों में होगी जो अभी 1-2 साल 3 साल से चल रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, जो हमारे और आपके पास है। तो अब चयन आपको करना है, ऐसी कौन सी गाइड कंपनी को चयन करें जिसमें हम बहुत दूर तक लंबे टाइम तक बड़ा पैसे कमाए, बुढ़ा होने तक पैसे कमाए, हम ना रहे फिर भी पैसा है। आपको चयन करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी कंपनी का आपको बता दें तो हमारी कंपनी का जो प्रमोटर है, फाउंडर है, उनके पास अच्छा अनुभव है और अच्छी मनसा है। देखो सबसे बड़ी बात नीयत की थी यार, जो हमारे कंपनी के पास बहुत अच्छा मनसा है। हमारे कंपनी के जो डायरेक्टर, उनके पास 25 से ज्यादा वर्ष का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो अब डिपेंड आपके ऊपर है। मेरे इज बेस्ट, मैं तो दोस्तों हमेशा अपनी गेलवे को ही बेस्ट मानता हूं और मानता रहूंगा। मेरे गेलवे इज द बेस्ट, क्योंकि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया और बेहतर कंपनी। तो आपको समझ में आया होगा और आपको इस बात से गर्व हो रहा होगा कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वाकई में हम बहुत अच्छे और बेहतर कंपनी में हैं दोस्तों, और बहुत बढ़िया कंपनी में। हम कोई बरसाती कंपनियां नहीं है, हम कोई लुदुर बुदुर वाली कंपनियां नहीं है जो आए और गए। हम दोस्तों 22 साल से चल रहे हैं, और यकीन मानिए यदि आज हमारी गेलवे का 22 साल हुआ है तो आने वाला टाइम में 200 साल भी होगा, फिर भी हमारी कंपनी चलती रहेगी। जैसे आज टाटा दोस्तों एक कंपनी थी जो आज देखो 4-4 5-5 जनरेशन आज टाटा कंपनी है वाली है। इसीलिए यदि मैं आपको बताऊं, मेरे तरफ से कोई पूछे तो मैं कहूंगा दुनिया का डायरेक्ट सेलिंग में इस इंडिया के लिए जो सबसे बेहतर कंपनी है वो है लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। गेलवे इज द बेस्ट। तो मुझे आज की ट्रेनिंग आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताया, और आप भी ये बैठे बैठे फील कर रहे होंगे तो वाकई में हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया, बेहतर और बहुत अच्छा कंपनी।